बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज हम बनाएंगे फ़िश कौरमा। मैं हूं शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहज़ाद फूड ज़ोन। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को, दोस्त अहबाब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। लेकिन वीवर्स, हम किचन में आ गए हैं। किचन में हमने घी जो है वो कढ़ाई में डाल दिया। अब इसमें फ़िश फ्राई करेंगे। यहाँ याद रखें कि फ़िश को जो है वो हाफ़ फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना, क्योंकि इसने कौरमे में भी जाके पकना है, तो इसलिए फ़िश को हाफ़ फ्राई रखना है। अगर आप इसको फुल फ्राई कर देंगे तो फिर आपकी फ़िश जो है वो टूट जाएगी जब कौरमे में जाएगी, तो इसलिए आप इसको हाफ़ फ्राई कर लें। मेरे चैनल पे आने वाले व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शुक्रिया। हमारी फ़िश जो है हाफ़ फ्राई हो चुकी है। हम अब इसको निकाल लेते हैं। ले नाज़रीन, हमने फ़िश फ्राई करके निकाल ली है। अब हम आ जाते हैं इस कौरमा बनाने के प्रोसीजर में। लेकिन सबसे पहले हमने ब्लेंडर में टमाटर, प्याज और हरी मिर्च डाल के ब्लेंड कर लेनी है। कौरमे में ब्लेंड करके अगर आप डालेंगे या तौरी के साथ पीस के आप डालेंगे मसाला, तो वो अच्छा रहेगा, मुंह में नहीं आएगा। यानी कि बाइट्स, कोई भी टमाटर का या प्याज का बाइट्स मुंह में नहीं आएगा। वीवर्स, हमने यहाँ कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा लिया। अब उसमें घी डाल दिया। अब नाज़रीन, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल देंगे घी में, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको अच्छी तरह भून लिया जाए। वीवर्स, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसके सब इंग्रेडिएंट्स तफसील के साथ मौजूद है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह भूनना है, ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। ऑयल में या घी में इसको अच्छी तरह फ्राई करना है, अच्छी तरह भूनना है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हमारा यहाँ भून चुका है, रेडी हो गया है। अब हम इसमें ब्लेंड किया हुआ जो मसाला था, प्याज का, टमाटर का, हरी मिर्च का, वो डाल देंगे, ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए, अच्छे से भून लें उसको। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी यही पैगाम है कि आप मसाले को या किसी भी रेसिपी को जब बनाने जाएं तो उसको पूरा टाइम दें। पूरा टाइम जो उसका मुनासिब टाइम है रेसिपी का देंगे, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ज़ायकेदार बनेगी। किसी भी रेसिपी को पकाने के लिए सबसे पहला जो होता है वो उसका मसाला होता है। मसाले को अच्छी तरह भून लिया जाए तो वो उसमें कच्चापन नहीं रहता। अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देते हैं। हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे। अब हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। मसाला भूनने में जल्दी ना करें, बल्कि इसको पूरा टाइम दें मसाले को। जब तक आपका घी या ऑयल मसाले के ऊपर आपको नज़र आना शुरू हो जाए, तो आप समझ लें कि वो आपका मसाला जो है वह तैयार हो गया। लें जी, माशाल्लाह हमारा मसाला जो है वो अब तैयार हो चुका है। अब हम इसमें फ़िश डाल देते हैं। फ़िश के ऊपर हमने थोड़ा सा दही ऐड कर लिया। यहाँ हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है।
अब मछली को हल्के हाथ से चम्मच के साथ आपने हिलाना है, हल्का हाथ रखना है ताकि मछली जो है वो टूटे ना। मछली को तब तक हिलाना है चम्मच के साथ कि जब तक मसाला जो है वो मछली के साथ अच्छी तरह लग ना जाए। मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम मछली को ढक्कन लगाकर थोड़ा सा दम की शक्ल में रख देते हैं। व्यूअर्स माशाल्लाह देखें क्या खूबसूरत लुक आई है। मछली हमारी जो है वो मसाले में अच्छी तरह नरम हो गई है, मसाला जो है वो मछली को अच्छी तरह लग गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हल्के हाथ से फिर चम्मच के साथ एक दफ़ा दो दफ़ा हिला लें। माशाल्लाह देखें कैसी नरम मछली हो गई है। लें व्यूअर्स, अब हमने मछली के ऊपर चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया डाल दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मछली की। अब ऊपर धनिया डाला, धनिया की भी खुशबू जो है वो बहुत मज़ेदार होती है। धनिया की बहुत खुशबू अच्छी लगती है। अब थोड़ी देर हम इसको चूल्हे पे पड़ा रहने देंगे, क्योंकि ये भी एक ट्रिक होता है कि आपने जल्दी जल्दी ऊपर धनिया डाल दिया किसी भी रेसिपी के तो जल्दी जल्दी उतार लें जी बस ठीक हो गया। नहीं, ये ट्रिक जो होते हैं इनको देखना पड़ता है, इनसे जो है वो जायका बनता है। लें जी, हमने मछली अब निकाल ली है प्लेट में। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत लुक आई है मछली की। मछली का मज़ेदार जायकेदार कौरमा जो है वो तैयार हो गया। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो।